बोलो विष्णु भगवान की जय। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। यह अनेक पापों का हरण करने वाली होती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन भक्ति भाव सहित तुलसी की मंजरी डालकर नैवेद्य धूप दीप जलाकर करना चाहिए। इस व्रत में दशमी और एकादशी के निश्चित नियमों का पालन करें। इस एकादशी के व्रत उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वज बंधु बांधव माता पिता आदि को भी पुण्य स्वर्ग में दोबारा स्थान प्राप्त होता है। प्राचीन काल में चंपक नामक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके शासन में चारों वेदों के ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने माता पिता को नरक में पड़ा देखा। उनको नरक में देखकर वह बहुत दुखी हुआ। विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर उन्होंने स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में दुखी होते हुए देखा है। वे बार बार रोते हुए नरक से मुक्ति दिलाने के लिए मुझसे कह रहे थे, हे पुत्र, हमारा उद्धार करो, और वे बहुत अनंत बेचैन और दुखी हैं। हे ब्राह्मणों, मुझसे बहुत महान कष्ट हो रहा है। अतः मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए जो भी जप तप दान नियम व्रत आदि करना हो, कृपा बताने का कष्ट करें। शास्त्रों का कथन है कि ऐसा एक ही पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों के काम आता है, सेवा करता है, अनेक पुत्रों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से कुछ दूर ऋषिराज पर्वत मुनि का विशाल आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। वे आपकी समस्या का भली भांति समाधान कर सकते हैं। वे आपके समस्त दुखों के निवारण हेतु अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। वे राजा शीघ्र ही ब्राह्मणों के साथ मुनि के आश्रम में गया। आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। वहां अनेक ब्राह्मणों विद्वानों और ऋषियों को तपस्या में लीन देखा। राजा ने पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिराज ने राजा से सातों अंगों की कुशल पेश पूछकर उनके आने का कारण पूछा। राजा ने पर्वत मुनि से कहा, हे मुनिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में चारों तरफ शांति ही शांति है, और राजा मंत्री राष्ट्र क्रिया खजाना सेना और मित्र वर्ग वे सभी राज्य के सातों अंग सकुशल है। परंतु एक रात्रि मैंने स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में बहुत दुखी देखा है। वे नरक से मुक्ति होने के कारण मुझसे दुखी होकर प्रार्थना कर रहे थे। अतः नरक से उनकी मुक्ति किस पुण्य के प्रभाव से हो सकती है? कृपा उनका उपाय बतलाने का कष्ट करें। यह सब सुनकर पर्वत मुनि ध्यानस्थ हो गए। ऋषिराज ने दिव्य दृष्टि से राजा के पिता द्वारा किए कुकर्मों का हाल जान लिया और राजा से बोले, हे नरेश, आपके पिता ने पूर्व जन्म में द्वेष के कारण सोच के कहने पर अपनी कामांतर दूसरी रानी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिताश्री आज भी नरक भोग रहे हैं। अतः हे नरेश, उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष के मोक्षादि एकादशी को आप अपने परिजनों सहित विधिवत उपवास का नियम पालन करें और उनसे प्राप्त पुण्य को अपने माता पिता या पूर्वजों को देने का संकल्प कर अर्पित कर दें। उनके पुण्य प्रभाव से आपके माता पिता तथा पूर्वजों को नरक से छुटकारा मिल जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षादि एकादशी का विधिवत व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से पुण्य के राजा के जो पुण्य थे उसने अपने पिता को समर्पित कर दिए और संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के माता पिता को नरक से मुक्ति मिली और वो अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग को चले गए। बोलो भगवान विष्णु की जय।